फायर डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फायर डिपार्टमेंट भी बीएमसी के अंदर आता है। बहुत ही एक सबसे प्रोफेशनल, अगर हम फोर्स की तरफ से हम देखें, हाँ, अगर हम सबसे प्रोफेशनल फोर्स की तरफ से देखें तो फायर डिपार्टमेंट इज वन ऑफ दोस प्रोफेशनल फोर्सेस जो हमेशा सिटी के लिए नॉट जस्ट फायर बट ऑल काइंड्स ऑफ रेस्क्यू, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प ऑपरेशंस, और ये जो भी हमारे फायर स्टेशन है वो हर जगह दिखते हैं। यहाँ पे अंधेरी में भी है और अंधेरी फायर स्टेशन, एंड देन दैट्स द फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट इज आल्सो नोन क्योंकि उनके एनओसीज लगती हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर वेरियस थिंग्स। तो फायर डिपार्टमेंट का एनओसी मिल पाना इम्पोर्टेंट है, और ये प्रोसेस से हमें मिल सकता है। आगे प्लानिंग डिपार्टमेंट जो जैसे मैंने कहा कि मुंबई में शेल्टर्स होते हैं, शेल्टर्स में महिलाएं, शेल्टर्स में बच्चे, शेल्टर्स में बहुत सारे हमारे जो लोग जो हैं वो शेल्टर को चलाना बीएमसी का काम, हैंडीकैप्ड को जेरोक्स मशीन लाके देना बीएमसी का काम, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं के ग्रुप्स को स्टार्ट करके उनको थोड़ा कैपिटल वगैरह देना, दैट कम्स अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। बहुत ही वियर्ड है, हमको लगता है प्लानिंग मतलब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन प्लानिंग का मतलब ये है। नेक्स्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि असेसर एंड कलेक्टर यानी वो वाला कलेक्टर नहीं, असेसर एंड कलेक्टर जो प्रॉपर्टी टैक्स की जो कलेक्शन होता है, दैट बेसिकली इज डन बाय द असेसमेंट डिपार्टमेंट, प्राइमरी दैट। उसके पास एक पूरी टीम होती है, बट दे आर सपोज्ड टू लुक एट assessment for all over Mumbai. So that is BMC for you. और आपके कोई सवाल है क्या? हाँ, और एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बीएमसी मेरे लिए, जब मैं बीएमसी के बारे में सोचता हूँ तो आप में से कितने लोगों ने वो स्क्रूज मैकडक का कार्टून देखा है? ड्यूई लुई, हाँ, जो कार्टून डक्स। तो उसमें ऐसा छोड़ो कार्टून देखा है कि नहीं, तो उसमें जो मेन कार्टून है स्क्रूज मैकडक, वो स्क्रूज मैकडक की अपनी तिजोरी होती है, प्रकाश भाई की तिजोरी बहुत बड़ी, और वही तिजोरी में वो कूदता था, उसमें घूमता था, उसके पैसे थे। हमारी बीएमसी भी वैसी है, उनके पास पैसे हैं, यही लोग वो पैसे में फिरते रहते हैं, लेकिन वो पैसे कभी लोगों तक पहुंचते नहीं। तो बस यही आशा है कि आपने मुझे सुना, ये इंफॉर्मेशन को आप आपके वार्ड्स में ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बट बिफोर आई कंटिन्यू, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है क्या? यस मैडम, जस्ट गो समवेयर, गो विद द माइक, बोलो। हाँ, यस मैडम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज टेल मी द क्वेश्चन। या that's okay. Ask what is your question? I'll explain. So very interestingly, some time back, कुछ समय पहले हमारे जो फेमस मैं परत आऊंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मुंबई को ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी मराठी में बोलते हैं हगलदारी मुक्त, ये वर्ड है, हंसो मत, दिस इज व्हाट इट इज ऑफिशियली कॉल्ड। तो ये पब्लिक टॉयलेट को उन्होंने कैसा बनाया? हाउ डिड दे डू दिस? उन्होंने देखा कि ये स्पॉट है जहां पे टॉयलेट नहीं है, तो उन्होंने जाके एक टॉयलेट बांध दिया। ये नहीं देखा कि इतने सारे लोग वहां पे जाते क्यों हैं, क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं, जो प्रेजेंट टॉयलेट्स हैं वो टॉयलेट्स चलते नहीं है। तो बीएमसी का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वही टॉयलेट्स जो है वो सुलभ टॉयलेट्स नहीं है, सुलभ टॉयलेट्स में यू हैव टू पे, बीएमसी टॉयलेट्स में यू डोंट हैव टू पे। जो आपके स्लम्स में आपके पास टॉयलेट्स होते हैं, एंड बहुत सारे बार इट इज वेरी, वो अनहाइजीनिक होती है, टिपिकली वहां पे लोग यूटिलाइज भी नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा टॉयलेट टू लोगों का रेशियो वो भी बहुत भाई, लोग बहुत है, टॉयलेट कम है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम यही है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मैं अंतर हमारे यूथ से इतना अपेक्षा है कि वो टॉयलेट एक प्रोटेस्ट कर लें कि पिछले एक साल में कोविड के नाम पे एक नया टॉयलेट के लोगों ने नहीं मांगा। दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक वन सिंगल टॉयलेट। इतने निकम्मे नालायक लोग है ये हमारे। और सवाल
सर मेरा नाम हितेश ठाकर है और जैसे जब भी आपने सब जानकारी दी कि बीएमसी में इस तरीके से काम होता है, ये सब बोर्ड है और इन शॉर्ट ये सब जो जानकारी दी, अभी समझो कि हमारे जैसे कार्यकर्ता है वो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा काम कर सकते हैं, बरोबर है। अगर वो छोटा काम करने के लिए भी अगर ये जानकारी इतनी काफी नहीं है तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अपना ऑफिस में कोई एक एडवाइजर हमेशा अवेलेबल हो कि वो काम करने के टाइम उसको तुरंत पूछ के वो आगे बढ़ पाए। नहीं, ये देखो, ये अगर आपको इतना समझ में आता है तो आप 1916 ये स्पीड डायल पे स्टोर कर दो। अगर आपको इतना आता है ना ये जो सारी चीजें, आप 1916 पे कॉल करो। अगर कॉल से कुछ होता नहीं है, उनका कंप्लेंट नंबर आता है, वो कंप्लेंट नंबर लो। अगर कॉल करने से कंप्लेंट करने से कुछ नहीं हो रहा तो मंडे को आप वार्ड ऑफिसर है, ओपन हाउस होता है, हीना मैडम के साथ आप जाकर के वार्ड ऑफिसर को मिल सकते हैं और वहां से तभी का तभी आप सोल्यूशन रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम बताते हो तो वो लोग कोशिश करते हैं कि आप कंप्लेंट नंबर ना ले। सो बेसिकली मैंने 1916 बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया है। इधर ट्रैफिक के या रोड के पॉटहोल्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किया है, कचरे के लिए यूज किया है और वो बहुत पावरफुल है, इफेक्टिव है और इमीडिएट उसका जो भी एक्शन ली जाती है। वो लोग कोशिश करते हैं थोड़ा कि आपको कंप्लेंट नंबर ना दें, तो आपको इंसिस्ट करना है कि हमें कंप्लेंट नंबर चाहिए और कंप्लेंट नंबर आपको लिख के रखना है। आपने इंसिस्ट करके कंप्लेंट नंबर ले लेते तो वो लोग डर जाते हैं। और अभी हुआ हमारे वार्ड नंबर 37 में एक जगह पे बहुत सारा कचरा था तो मैंने 1916 को कॉल किया, इंसिस्ट करके कंप्लेंट नंबर लिया। सुबह 7 बजे जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर जो भी है वो वहां पे ऑन द स्पॉट जाके उन्होंने इतना अच्छी तरह साफ किया। और 2 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक कचरे का और एक डेब्रिस का। दूसरे दिन डेब्रिस वाले भी आके उन्होंने मतलब इतना सफाई आज तक वहां पे कभी हुआ नहीं था। तो 1916 को बिल्कुल यूज करना चाहिए। और एक बात है, माई बीएमसी ऐप हर एक के फोन में होना चाहिए, उसके बारे में आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और किसके सवाल? 800 रुपए में तो मैंने बोला बेटे अब रो रहे क्यों? तो बोला अंकल मेरे को कुछ भी खाने नहीं मिला। मैंने बोला सामने होटल है तो सेलिब्रेशन होटल छगनपुर पर, मैंने उधर पे अंदर 26 एयरलाइंस को केटरिंग किया और 90 रुपए में सैंडविच उतारा। 1 ईयर लेटर बीएमसी क्लोज। ठीक है, we'll come to that later. आपका स्पेसिफिक मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं माफ करने का कुछ नहीं है, बट हम टॉपिक पे रहें तो अच्छा रहेगा। यस, और कोई सवाल? हाँ, से अगर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ सर, आप एक बार बोले। जो बराबर है, इसके लिए तो आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़के वहाँ पे अंदर जाना होगा। जब आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर वहाँ पे जब जाएंगे तब जाके हमको कुछ ये ऑफलाइन ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वार्ड ऑफिसर को मिलना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं तो डायरेक्टली जो जब ओपन हाउस होता है मैं डायरेक्टली डेफिनेटली एक अगर 8 तक हमारे लोग आए डेफिनेटली हम लिटरली एक पॉलिटिकल भूचाल आ जाएगा मुंबई में, दैट वी आर श्योर ऑफ। सेकंड, जो भी कॉर्पोरेटर इलेक्ट होता है वो कंपल्सरीली किसी ना किसी कमेटी में रहता है और जो भी कमेटी में रहता है कॉर्पोरेटर केवल वहां पे लॉज बना सकता है, यानी सजेशन दे सकता है। इम्प्लीमेंटेशन वो वार्ड ऑफिसर के ऊपर होती है। बट दैट सेड, कॉर्पोरेटर के पास अपनी निधि होती है विच इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी फंड, तो वो अपने वार्ड में बेसिकली यूटिलाइज कर सकता है। कॉर्पोरेटर जो अपने वार्ड में, जो समझो मैं रूबिन हूं, मैं वार्ड 69 से कॉर्पोरेटर हूं जू से, और वो के वेस्ट वार्ड में जब वार्ड कमेटी होती है देयर आई कैन ब्रिंग अप मेरे जो वार्ड के इश्यूज हैं, ये इश्यूज वगैरह सॉल्व वगैरह नहीं हुए। बट एज अ कॉर्पोरेटर अगर आपको कुछ, अगर जैसे अरविंद जी कहते हैं, अगर आप में नियत है, ईमानदारी है, आप बहुत कुछ वहां पे कर सकते हैं। दैट आंसर। आपके वार्ड में मेरे कच्ची की जूनियर स्पोर्ट करके दुकान है म्यूनिसिपालिटी मार्केट। म्यूनिसिपालिटी मार्केट में वो हर साल पैसे देते हैं और ऐसे घाटों पर में प्रवीण छेड़ा है
वो भी मेरा दोस्त ही है, बीजेपी का है। उसने ऐसी पूरी म्यूनिसिपालिटी, आप बॉम्बे में छानने जाओगे ना तो 10,000 की प्रॉपर्टी, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं। पहले आप बोलते थे फीस बिकती है, ये बिकता है, ये कुछ नहीं है, ये अंदर से फूटे हुए हैं। अगर आप में से कोई चुन के आवे तो मीना जी पहले तो अपना आपके बोर्ड में ही है कि वो कम से कम 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उन्होंने वापर के 10 साल से। प्रकाश जी करेंगे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जीत करके जब कॉर्पोरेशन में जाएंगे तब वहां पे करेंगे। हाँ, और कोई सवाल? यस बताइए। कॉर्पोरेटर को कितना फंड मिलता है अपने वार्ड में वो करने के लिए? कॉर्पोरेटर को कितने फंड मिलते हैं? 60 lakhs plus a discretionary amount which can go up to 1 crore, 1.5 crore. तो 1.5 crore on an average Per year. 1 year में, so 5 crore, 1.5 into 5. और कुछ बजट जो तैयार होता है वो अक्टूबर के आसपास तैयार होता है। तो अक्टूबर के पहले, जैसे हीना मैडम विल नो दिस, सितंबर में ये आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो आपके इधर उधर मंडराने शुरू हो जाएंगे कि ये रास्ते का रिसर्फेसिंग करो, वही सेम चीज होगा टिपिकली। तो अगर एक कॉर्पोरेटर प्लान करके बताता है कि देखो 5 साल में मुझे ये काम करना है, ये बजट में मुझे ये डालना है, तो अक्टूबर में अगर वो प्रपोजल जाता है, फिर जाके उसकी फीजिबिलिटी तैयार होती है, फिर जाके वो जनवरी में ड्राफ्ट बजट में दिखता है, फिर फरवरी में वो बजट में अनाउंस होती है। तो आप समझ रहे हो ये पूरी साइकिल। अगर आपको कुछ नया, इवन अभी अगर आपको कुछ नया आपके वार्ड में कराना हो, अभी नाउ द टाइम, सितंबर अक्टूबर इज द टाइम जब आप वहां पे वार्ड ऑफिसर से बात करके या कॉर्पोरेटर से बात करके ये प्रपोजल जो है आप वहां पे डलवा सकते हैं। हमारा 65 का एक नगर सेवक जो जिसके थ्रू से टैक्स वगैरह बांटा गया, स्विंग मशीन बांटी गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। लगभग 700 टैक्स थे और 450 स्विंग मशीन थी और बांटे सिर्फ 25-50। तो इसकी जानकारी कहाँ है? एक दूसरी बात ऐसी है कि इसकी जानकारी लेने के लिए हमें आरटीआई चाहिए। तो हमारे अंदर आरटीआई गुट बन सकता है क्या मुंबई लेवल पर? जैसे कि सब आरटीआई फाइल करो, ऐसा कुछ ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं सर, सिंपल है। नहीं कर, 2 मिनट आप मुझे बात कर लो, आपको ये आरटीआई का फॉर्मेट दे देंगे, आप जितना आपको पूछना पूछ लो। बट मोर देन एनीथिंग एल्स ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जैसे मैंने कहा, प्लानिंग डिपार्टमेंट इज इन बाइकुला वेस्ट, उनकी ऑफिस है, बकरी अड्डा कहते हैं उसके ऑफिस को। आप वहां पे जब जाओगे 3रे माले पे, वहां पे आप पूछ सकते हैं कि जो स्विंग मशीन बांटा है किसने कहाँ बांटा है, क्यों बांटा है, ये जो टैक्स बांटे गए थे कहाँ बांटे गए थे। तो दैट इज मोर ऑफ अ प्लानिंग कमेटी थिंग, वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इतनी दूरी पड़ी। हाँ नहीं करेंगे ना, कोई सवाल है तो बताओ, वो बाकी हम लोग डिस्कस सवाल नॉर्मल सवाल नहीं है, मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे आर्टिस्ट है, वो आरटीआई के लिए वो जूम मीटिंग पे जब चाहे तभी आरटीआई की मालूमात देने के तैयार है। ठीक है, जब भी आप ऑफलाइन सुमित्रा डीसी के साथ कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू हाजी भाई। आम आदमी पार्टी किस तरह से कॉर्पोरेटर पे कंट्रोल या किस वो तरह से आप विजन के बारे में जब वो बोलेंगे तो उसके बाद जो सवाल आ जाएंगे मैं सवाल के जवाब दे दूंगा। ओके, ये कैसा था सेशन?